हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 15 तक देख लिया था। आज हम आगे देखेंगे क्वेश्चन 16। 3 kg मैंगोज आर कंज्यूम्ड एट दिनकर भाईज होम डेली इन समर। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg mango is rupees 80, then how much money does he spend daily for mangoes? क्या है यहाँ पे? दिनकर भाई है, वो समर में 3 kg मैंगो है वो डेली उसके घर पर लेकर आते थे। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज रुपीज 80, 1 kg मैंगो का कॉस्ट कितना बोला है? 80 रुपीज़। तब वो डेली कितने रुपीज़ स्पेंड करते होंगे? देखो पहले वो सोल्व कर यहाँ पे लिखा है। देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज रुपीज 80। ओके, दिनकर भाई कंज्यूम्ड 3 kg मैंगोज डेली। ओके, इसका इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा है। अब देखो ये वाला फाइंड करना है, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड डेली फॉर मैंगोज। ओके, एक दिन में वो 3 kg मैंगोज लेकर आते थे और 1 kg का प्राइस कितना दिया था? 80 रुपीज़। तो अब हमें फाइंड करना है कि वो डेली कितने रुपीज़ की मैंगोज लेकर आते होंगे। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, 1 kg का प्राइस है 80 रुपीज़, 3 kg का प्राइस कितना? क्या करेंगे हम बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। 80 × 3, मल्टीप्लिकेशन तो सभी बच्चों को आता ही है। 80 × 3 यानी कि 240। यहाँ पे लिखा है thus he spent रुपीज़ 240 डेली फॉर मैंगोज। समझ में आया कि वो 3 kg मैंगो लेकर आते थे दिनकर भाई घर पे डेली। 1 kg का प्राइस यहाँ पे दिया था, कितने रुपीज़ दिया है बच्चों? 80 रुपीज़ दिया था। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वो डेली कितने रुपीज़ स्पेंड करते होंगे, क्योंकि वो तो 3 kg लेकर आते थे। प्राइस तो यहाँ पे 1 kg का ही दिया है, इसीलिए हमने यहाँ पे किया 1 kg का 80, 3 kg का हाउ मेनी? 80 × 3 इज इक्वल्स टू 240। चलो अब उसमें ही यहाँ पे ए और बी वैसे 2 क्वेश्चंस दिए हैं। चलो ए पढ़ते हैं। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक। एक वीक में वो कितना मनी है वो स्पेंड करते होंगे। देखो यहाँ पे एक दिन का पूछा था, डेली। ओके, एक दिन का। अब यहाँ पे 1 वीक का, 1 वीक ओके, एक सप्ताह का। तो देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। अब क्या करना है, वो एक दिन में उससे कितना खर्च होता था, कितना एक्सपेंस होता था? 240 का। ओके, तो यहाँ पे लिखा है डेज 1 और रुपीज़ 240, यानी कि एक डे में वो 240 रुपीज़ की मैंगोज लेकर आते थे। 7 डेज में कितने रुपीज़ की लेकर आते होंगे? यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई 240 × 7 क्या आएगा? 1680। अब हम यहाँ पे लिखेंगे thus he spent रुपीज़ 1680 in 1 वीक। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक दिन का पूछा था, यहाँ पे एक वीक का यानी कि 7 दिन का पूछा है। चलो नेक्स्ट बी देखते हैं। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 मंथ, यानी कि एक महीना का पूछ रहे हैं ना ये वाला। कंसीडर 30 डेज इन 1 मंथ। कितने दिन लेने हैं एक मंथ में? देखो लीप ईयर हो, फेब्रुआरी हो तो 28 या 29 हो सकता है ना। 30 डेज हो सकते हैं 1 मंथ में, 31 हो सकते हैं। यहाँ पे अब हमें बताया है कि 30 डेज लेना है। यहाँ पे देखो उसका सॉल्यूशन बी का 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। डेज और रुपीज़, 1 डेज में कितने रुपीज़ का होता था? मैंगोज का स्पेंड कितना का होता था? डेली का 240 मनी स्पेंड करते थे। अब यहाँ पे कितना है? 30 डेज में कितना होगा?
240 मल्टीप्लाई 30 कितना होगा? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ₹7,200। बच्चों मल्टीप्लिकेशन आता है ना सभी को, फोर्थ में सभी को मल्टीप्लिकेशन सीख लिए है, तो अभी मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है। Thus he spent ₹7,200 in 1 month। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17। If the weight of a box of mangoes is 12 kg, then what is the weight of 20 such boxes? यहाँ पे क्या बोला है बेटा बच्चों? एक बॉक्स है, मैंगो का बॉक्स है, उसका वेट कितना है? 12 kg है। ओके, हमें फाइंड करना है 20 बॉक्सेस का वेट। ओके, कितने बॉक्सेस का फाइंड करना है? 20 का। एक बॉक्स का 12 kg वेट दिया है, हमें फाइंड करना है 20 बॉक्सेस का। देखो यहाँ पे द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ मैंगोज इज 12 kg। अब यहाँ पे लिखा है मैंने बॉक्सेस और वेट। वेट किस में दिया है? केजी में। एक बॉक्स का वेट है 12 kg, 20 बॉक्स का वेट हाउ मेनी? क्योंकि यहाँ पे दिया है एक बॉक्स का 12 kg और हमें फाइंड करना है 20 बॉक्स का। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 20 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों? ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 kg। अब यहाँ पे लिखेंगे द वेट ऑफ 20 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज इज 240 kg। देखो एक बॉक्स का वेट 12 kg था, हमें 20 बॉक्स का बोला है, इसीलिए 20 बॉक्स का वेट 240 kg होगा। नेक्स्ट ए देखेंगे अब हम। इफ 1 मैंगो वेट्स 200 ग्राम, then how many mangoes are there in 1 box? देखो यहाँ पे क्या बोला है? एक मैंगो का वेट कितना दिया है? 200 ग्राम। अब बोला है कि कितनी मैंगोज होंगी? हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 1 बॉक्स? ओके, एक मैंगो का वेट दिया है। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने केजी है? 12 kg है ना। और यहाँ पे बोला है कि एक मैंगो का कितना होगा? 200 ग्राम होगा। तो उसमें वो वाले बॉक्स में कितनी मैंगोज होगी? ओके, कितना केजी कितना ग्राम वो नहीं पूछा, कितनी मैंगोज होगी, नंबर ऑफ मैंगोज बताना है। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है मैंने केजी को कहाँ पे टर्न कर दिया? ग्राम में, क्योंकि हमें जो यहाँ पे यूनिट दिया है वो ग्राम में दिया है ना, इसलिए हमें पहले एक यूनिट तो कन्वर्ट करना ही होगा। मैंने यहाँ पे देखो कन्वर्ट करके बताया है, क्योंकि एक बॉक्स में कितने केजी है? 12 kg है। 12 kg देन 12,000 ग्राम होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इसीलिए 12 kg इक्वल टू 12,000 ग्राम। यहाँ पे देखो वेट और मैंगो, हमें नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड करनी है। यहाँ पे एक मैंगो का वेट दिया है 200 वेट का एक मैंगो है, तो 12,000 ग्राम वेट होगा तो कितना मैंगो होगा? इसमें देखो डिवीज़न होगा क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ। 12,000 अपॉन 200, 0 0 कट, दोनों 0 0 कट। अब 2 6 जा 12 और ये वाला 0 है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। ऐसा हमने 4th स्टैंडर्ड में फर्स्ट यूनिट में सीखा था, बिल्डिंग विथ ब्रिक्स बच्चों, इज इक्वल्स टू 60 मैंगोज। समझ में आया? अब यहाँ पे लिखेंगे thus if 1 mango weighs 200 ग्राम then there are 60 mangoes in 1 box। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 से देखेंगे। There are 42 students in a classroom and we distribute 3 mangoes to each student if there are 18 mangoes in one basket, then
हाउ मेनी बास्केट्स विल बी नीडेड। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 42 स्टूडेंट्स है एक क्लासरूम में, एक बच्चे को वो 3 मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो टोटल कितनी मैंगोज होगी वो पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें देखो क्या पूछा है, 18 मैंगोज इन 1 बास्केट। एक बास्केट में 18 मैंगोज है, तो उसे कितनी बास्केट्स की ज़रूरत है। ओके, देखो यहाँ पे देर आर 42 स्टूडेंट्स, वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट। ओके, 42 मल्टीप्लाई 3, हमें पता चल जाएगा कि कितनी मैंगोज है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 126 मैंगोज। अब देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमें तो भी मिलेगा, हम ये फाइंड करेंगे, तो इसीलिए ये वाला फाइंड किया है। 18 मैंगोज है, तो मैंगोज और बास्केट, 18 मैंगोज एक बास्केट। अब हमारे पास कितनी है, 126 मैंगोज है, तो कितने बास्केट की ज़रूरत होगी। ये दोनों का डिवाइड, 126 डिवाइड 18, 18 7 जा 126 होगा, इसलिए 7 बास्केट्स। ओके, अब यहाँ पे देखो 7 बास्केट्स विल बी नीडेड फॉर 126 मैंगोज। समझ में आया कि 126 मैंगोज को आपको कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, 7 बास्केट्स की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।